हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक प्यारी सी एक कहानी लेकर आ गया हूँ। आज की कहानी में हम फिर से सीखेंगे इंग्लिश को हिंदी में किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। आज बहुत प्यारी सी कहानी है और बहुत सारे नए नए अक्षर भी हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, और उन अक्षर की हम हिंदी जानेंगे और उनको ट्रांसलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। देखते हैं आज की हमारी कहानी का टाइटल क्या है। सैंड एंड स्टोन। सैंड मतलब होता है रेत और स्टोन का मतलब होता है पत्थर, यानी कि रेत और पत्थर की आज की हमारी कहानी है। टाइटल तो काफी खूबसूरत है। चलिए देखते हैं आज की कहानी। जॉन एंड जेम्स वर बेस्ट फ्रेंड। वर थे में यूज होता है, तो हमेशा ये चीज याद रखना। जॉन और जेम्स थे। बेस्ट का मतलब होता है अच्छे, अच्छे मित्र थे, यानी दोस्त थे वो काफी ज्यादा दोनों। सो दे फॉट फॉर मैनी रीजन्स। रीजन्स का मतलब होता है कारण। वे लड़े बहुत से कारणों के लिए। बहुत से कारणों के लिए उनकी लड़ाई हुई, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं आगे। बट नेवर गेव अप देयर फ्रेंडशिप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, लेकिन कभी नहीं छोड़ी अपनी दोस्ती। हमेशा वो लड़ते थे एक दूसरे के साथ, पर कभी अपनी अपनी उन्होंने दोस्ती नहीं छोड़ी। सो दे वेंट इन सर्च ऑफ अ जॉब एंड विजिटेड मैनी प्लेस टू अर्न सम मनी। सम मनी का मतलब होता है कुछ पैसे। तो क्या पढ़ते हैं, तो वे गए तलाशने को एक। जॉब का मतलब होता है नौकरी। एक नौकरी को तलाशने के लिए वे गए और घूम रहे थे बहुत सी जगहों, कमाने के लिए कुछ पैसे। सो दे पास्ड थ्रू वेरियस प्लेस, विलेज, टाउन्स, फॉरेस्ट एंड बीचेस। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। वे गुजर रहे थे। वेरियस का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग जगहों से, जैसे कि गांव, कस्बा, जंगल और समुद्र के तटों से। जो बीच होते हैं वो समुद्र के किनारे की चीजें होती हैं, तो उनको कहा जाता है। समुद्र के किनारों के द्वारा वे गुजर रहे थे दोनों। सो दे सपोर्टेड ईच अदर थ्रू आउट देयर जर्नी। तो वो सहायता करते थे। सपोर्ट का मतलब होता है सहायता करना, मदद करना, एक दूसरे की मदद करते थे। थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार, लगातार अपनी यात्रा में। जर्नी का मतलब यात्रा भी होता है और सफर भी होता है, तो अपनी यात्रा में वह एक दूसरे की मदद किया करते थे। तो यहाँ तक तो हमें काफ़ी अच्छे बेहद से समझ में आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। वन डे दे रीच अ डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, जहाँ पे रेत बहुत होता है। एक दिन वे पहुंच गए एक रेगिस्तान में। दे हैड अ वेरी लिटिल फूड एंड वाटर। यानी कि लिटिल का मतलब होता है कम, थोड़ा। उन्हों पे था बहुत कम खाना और पानी। जॉन सेड दैट दे शुड सेव द फूड एंड वाटर फॉर लेटर यूज। यूज का मतलब होता है प्रयोग के लिए, बाद के प्रयोग के लिए। लेटर का मतलब होता है बाद। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। जॉन ने कहा कि, दैट का मतलब कि उन्हें बचाना चाहिए खाना और पानी बाद के प्रयोग के लिए। बाद के प्रयोग के लिए उन्हें खाना पानी बचाना चाहिए, क्योंकि रेतीले जगहों पर खाना पानी नहीं मिलता है। जहाँ पे रेगिस्तान होता है वगैरह, वहाँ पर खाना पानी की दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए उनका दोस्त जॉन बिल्कुल सही कह रहा है कि हमें खाना और पानी बचाना चाहिए। शुड हमेशा चाहता चाहती में प्रयोग होता है, ये हमेशा याद रखना। हाउ एवर जेम्स डिसएग्री। यानी कि हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि। जेम्स ने मना कर दिया, मतलब कि असमर्थ, जिसको कहते हैं कि वह संतुष्ट नहीं था, उसने मना कर दिया। क्या करने से मना कर दिया, बचाने से। ही वॉन्टेड टू ड्रिंक वाटर। वह चाहता था पानी को पीना। एज ही वॉज वेरी थर्स्टी। जैसे कि वह बहुत प्यासा था। हाँ, थर्स्टी का मतलब होता है प्यास, जैसे कि वह बहुत प्यासा था। दे क्यूरल्ड विथ ईच अदर फॉर वाटर। पानी के लिए। वे क्यूरल्ड का मतलब होता है झगड़ालू। वे झगड़ रहे थे एक दूसरे के साथ।
पानी के लिए। जॉन स्लैप्ड जेम्स, तो जॉन ने, जब उनकी लड़ाई हुई तो जॉन ने क्या किया, जॉन ने थप्पड़ मार दिया जेम्स को। एंड दे वॉक्ड इन साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है चुपचाप, और वो चला गया चुपचाप से, वह चुपचाप से चला गया। जब जॉन ने उसको थप्पड़ मार दिया तो जेम्स चुपचाप चला गया। कहानी तो हमें काफ़ी बेहद से समझ में आ गई। चलिए पढ़ते हैं आगे कहानी। तो जेम्स रोट ऑन द सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत, तो जेम्स ने लिखा रेत पर, क्या लिखा उसने, माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी, यानी कि मेरे अच्छे दोस्त ने थप्पड़ मार दिया मुझे। देखिए यहाँ तक तो हमें काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब आगे की पढ़ते हैं। सो फाइनली, फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार। दे रीच अ ओआसिस, ओआसिस का मतलब होता है उस जहाँ पे खुशी की जगह होती है, जहाँ उन्हें पसंदीदा एक जगह मिल गई होती है, जहाँ पे खाना पानी मिल गया होता है, उसे सुखदायक बोला जाता है। यानी कि वह पहुँच गए थे एक सुखदायक इस जगह पर। सो दे वर वेरी हैप्पी, वो थे बहुत खुश। एंड हैड अ लॉट ऑफ फन इन द वाटर, और थे बहुत, लॉट ऑफ का मतलब होता है, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, बहुत खुश, वह बहुत खुश थे। इन द वाटर वाइल दे बोथ वर बाथिंग, बाथिंग का मतलब होता है नहाना, पानी में जब वे दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, और वर थे में प्रयोग होता है आईएनजी लग गया तो रहा रही, यानी कि जब वे दोनों नहा रहे थे। सो जेम्स वाज अ बिट, बिट मतलब होता है थोड़ा, केयरलेस, यानी कि जेम्स था थोड़ा केयरलेस, मतलब लापरवाह, लापरवाह था थोड़ा सा, जो अपनी फिक्र ही नहीं करता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो वो ध्यान नहीं दिया करता था, इसलिए वह बता रहा है जेम्स, सॉरी क्या नाम है, जॉन बता रहा है जेम्स को कि जेम्स थोड़ा लापरवाह इंसान है। सो एंड बिगिन टू डाउन ड्रोन, यानी कि और होने लगा, क्या होने लगा, डूबने लगा। सो जॉन रश्ड, रश का मतलब होता है जल्दी से, जॉन रश टू हिम, यानी कि जॉन ने जल्दी से उसको पकड़ लिया, एंड सेव्ड हिम, और बचा लिया उसको। आया समझ में। अब चलिए थोड़ी सी कहानी रह गई है, थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं, कहानी ख़त्म होने वाली है, फिर अगली की कहानी पढ़ेंगे। चलिए। सो जेम्स हग्ड हिज फ्रेंड, जब उसके दोस्त को जॉन ने उसको बचा लिया तो उसने क्या किया, जेम्स ने गले लगा लिया अपने दोस्त को, एंड थैंक्स हिम, और शुक्रिया अदा किया उसका। सो दे हैड अ लिटिल नैप, यानी कि उन्होंने थोड़ी झपकी, नैप का मतलब होता है झपकी, उन्होंने थोड़ी झपकी ले ली थी। एंड डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है ठान लेना, निर्णय ले लेना। टू लीव, यानी कि और निर्णय ले लिया जाने का। लीव का मतलब होता है छोड़ना या फिर जाने का। कहाँ से जाने का, द प्लेस, जगह से। सो व्हेन दे वर अबाउट टू लीव, यहाँ पे वर का प्रयोग हो रहा है, जब वे जा रहे थे। सो जेम्स कर्व्ड समथिंग ऑन द रॉक, रॉक का मतलब होता है पत्थर, तो यहाँ पे जेम्स काट रहा था कुछ पत्थरों पर। क्या काटा उसने पत्थरों पर, देखते हैं क्या काटा उसने। इट वॉज माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ, देख लीजिए। सो मेरे दोस्त ने, मेरे अच्छे मित्र ने मेरी मेरी जिंदगी बचाई थी। हाँ मेरे दोस्त ने मेरी ज़िंदगी बचाई थी, तो वह कह रहा है। चलिए अब आगे का पढ़ते, थोड़ा सा रह गया। सो ही सेड टू जॉन, उसने कहा जॉन से, व्हेन यू स्लैप मी, जब तुमने थप्पड़ मुझे मारा था। आगे की कहानी कल कल के पार्ट में। तब तक के लिए कहानी को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। कहानी हमने पूरी पढ़ ली और कहानी बहुत मज़ेदार थी। कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और कहानी के एक एक अक्षर भी आपने सीखे होंगे। जिसका भी मतलब नहीं पता होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। बाय बाय।